जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो आम +3 एमडीसी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बा भारतीय प्रशासन आम क्लास करबा। यूनिट 1 आम सिलेक्शन 1 मार्किया 2 मार्किया 5 मार्किया क्वेश्चन डिस्कशन करबा हैला। तो समस्ते वीडियो को लास्ट जाए देखंतु। आपण 1 सेमेस्टर पिला हुंतु किंबा सेकंड सेमेस्टर किंबा थर्ड सेमेस्टर पिला हुंतु, तो एमडीसी पेपर कोन हुए सिलेबस सेम रुए चेक भी करि परिबे। तो आम एठी आम क्लास करबा। प्रथमे 1 मार्किया क्वेश्चन डिस्कशन करबा। भारतीय प्रशासन सबुठारु बा सबुठु पुराना रूप कौन? मौर्य प्रशासन है। मौर्य प्रशासन टा हूँ सबुठारु पुराना, मन रखिए। गुड़ाक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपनकर एग्जाम रे आसीबो। तो क्लास भी बेसी लॉन्ग होउनी, तो आपण 8 रु 10 मिनट क्लास हम आप देखिए जिबे है। मौर्य प्रशासन सर्वोच्च अधिकारी किए? सम्राट थिले मौर्य प्रशासन सर्वोच्च अधिकारी बा सर्वोच्च शासक। गुप्त जुगर प्रशासन केमिति थिला? गुप्त जुगर विकेंद्रीकृत प्रशासन थिला। मध्य युगीय भारतर जमी प्रणाली नाम कौन? जागिरी थिला मध्य युग भारतर जमी प्रणाली नाम। तो ये टिके टाइपिंग कौटी मिस्टेक होता ही पारे, तो समस्ते कौन करूँ लास्ट जाए देखो जोगुड़ा भी मिस्टेक थी मु कहीदेमी। तापर 5 नंबर प्रश्न एटा मुगल है। मुगल शासन राजस्व प्रणाली कौन थिला? जब्ती थिला राजस्व प्रणाली है। आधुनिक भारतीय प्रशासन आरंभ केबे हला? 1858 आरंभ होता। मन रखिथे एगुड़ाक इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 1858 पर भारत शासन कहा पाखकू गला? एटा क्राउन पाखकू जाइतला। भारत सचिव पद केउ वर्ष सृष्टि हला? भारतर सचिव पद 1858 सृष्टि होता। सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद ही क्वेश्चन आसो देखिए। भाइसराय पद केबे आसिला? भाइसराय केबे 1857 विद्रोह पर आसला भाइसराय पद, जोटा 1858 आसला है। 1857 महान विद्रोह बा प्रथम स्वाधीन संग्राम होता, तापर ये भाइसराय पदटा आसीला। आधुनिक प्रशासन मूल आधार कौन थिला? आईन थिला। आधुनिक प्रशासन माने एबेका जो प्रशासन मूल आधार कोटा थिला? आईन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 1909 माने एटा होची 1909 भारत शासन आईन रो अन्य नाम कौन? मल्ली मिंटो। मन रखिथे एगुड़ा सब 1 मार्किया पचारे। 1909 आईन रो मुख्य विशेषता कौन? पृथक मतवाद होची यार मुख्य विशेषता। तापर 1909 आईन केउ प्रकार सुधार आनितला? संविधानिक सुधार आनितला। संविधान मूलदुआ पड़थिला। एटा 1909 आईन टा देखिबे। 1909 आईन पढ़िबो जहा हो 2 मार्किया 5 मार्किया पढ़िबो, एटा बेसी इंपोर्टेंट। एटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 1919 रो मुख्य विशेषता कौन थिला? दौत शासन। ये जो 1919 भारत शासन आईन एटा उड़िया रे कौन कहते ना 1919 भारत शासन आईन रो विशेषता कौन थिला? एठी दौत शासन प्रचलित होइतिला। द्वय शासन केउ स्तर रे लागू हैला? प्रांत स्तर रे लागू होइतिला। 1919 आईन कहा रिपोर्ट ऊपर आधारित? मंटागो रिपोर्ट ऊपर आधारित। देखंतु एई क्वेश्चन पढ़ी कि जांतु, देखिबे याद रु ही क्वेश्चन आसीबो। तो पुणी पर कमेंट करेंगे कि क्वेश्चन आसिलानी, तो से कहूँ भल भाव पढ़ु। 1919 आईन लक्ष्य कौन थिला? स्वशासन थिला यार लक्ष्य। तो युड़ा कौन एगुड़ा 2 मार्किया भी आपको हेल्पफुल हम। 1919 आईन 1909 आईन देखिए। 1935 आईन बेसी पड़ो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 1935 सबुठार बड़ विशेषता कौन थिला? फेडरालिज्म थिला यार सबुठार बड़ विशेषता। तापर 1935 आईन केतोटी सूची थिला? 3टी सूची की नहीं ए आईन होता। कमेंट करेंगे से 3टी सूची किए क्यों मैंने जानते टे कमेंट करदे। प्रांतीय स्वायत्तता क्यों आईन रो आसिला? एटा 1935 आईन रो एटा आस्तिला हला। 1935 आईन एगुड़ा पड़िबो। फेडरल कोड केबे स्थापित हला? 1935 रे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केबे गठित हला? एटा बेसी इंपोर्टेंट रहइबो। 1935 रे एटा गठित होइतिला। ब्रिटिश प्रशासन आधिकारिक भाषा कौन थिला? इंग्राजी। एटा बहुत सहज क्वेश्चन आमे जानतन, से माने इंग्राजी भाषा ही व्यवहार करथिले। उपनिवेशी प्रशासन रो प्रधान लक्ष्य कौन थिला? शोषण थिला प्रधान लक्ष्य, से माने शोषण करथिले। स्वाधीन भारतीय प्रशासन मूल आधार कौन थिला? संविधान थिला आम भारतीय प्रशासन मूल आधार। तापर एगुड़ा 2 मार्किया क्वेश्चन, एगुड़ा भी 5 मार्किया क्वेश्चन आसीबो। तो क्वेश्चन ए जो गुडाक रहिछि एगुड़ा 2 मार्किया पढ़ि परिबो, 5 मार्किया पढ़ि परिबो। जे 2 मार्किया पढुछि एतिक आंसर लिखिबे, 5 मार्किया पढ़ने टिके लॉन्ग करके लिखिबे। प्रथम प्रश्न, भारतीय प्रशासन उत्पत्ति कौन बा उत्पत्ति कहले कौन बुझ? भारतीय प्रशासन उत्पत्ति प्राचीन काल आरंभ होइछि। भारत प्रशासन
उत्पत्ति केबे होईची बहु प्राचीन कालरू मौर्य जुगरू आरंभ होईची मन रखिथिबे लेखिबे एठी हला मौर्य जुगरू यार उत्पत्ति होईची वैदिक एड़ा वैदिक लिखा है वैदिक मौर्य गुप्त मुगल जुगरे प्रशासन विभिन्न आकार देखा जाए से सब कौन विभिन्न आकार माने कौन ना भिन्न भिन्न आकार धारण करछि माने परिवर्तन सब आछि पर ब्रिटिश शासन काल रे आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था गठित होइतिला ए जो आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था केबे गठन होला एटा ब्रिटिश शासन काल रे गठित होइतिला एक मार्किया क्वेश्चन भी पचारिबा मने रखंतु आईन नीति केंद्रीकरण और अधिकारी व्यवस्था रे ब्रिटिश प्रभाव अधिक थिला ए सब बेले कोन हेतिला जो आईन नीति ए सब आमर जो हेतिला एटा ब्रिटिश प्रभाव पड़ी है आम जानी आम भारत संविधान केबे केबे लागू है 1950 मसीहा 1950 जनवरी 26 रे किंतु सेटा संविधान सभा केबे गृहीत होइतिला सेटा 1949 मसीहा नवेम्बर 26 रे सेटा संविधान सभा गृहीत होइतिला से जो सब आईन सब करा हेतिला भारत संविधान से सब कौन होइतिला ना इंग्राजी तांको शासन प्रणाली आसला अनेक देशर शासन प्रणाली सब से गुड़ा कौन कलेक्ट कराइला प्राचीन भारत प्रशासन मुख्य विशेषता कौन थिला प्राचीन भारत प्रशासन राज्य केंद्रिक थिला सेतबेले आमे जानिचंती कौन राजा माने सेतबेले शासन करुथिले वंशानुक्रमिक सेतबेले शासन चलुथिला राजा राज्यर सर्वोच्च अधिकारी थिले मंत्री सेनापति कोषाध्यक्ष भली अधिकारी माने राजा को सहायता करथिले राजा सेतबेले कौन मुख्य थिले राजा निर्देश अनुसार सब कार्य होउतला राजा कौन करथिले मंत्री सेनापति राजकोष अध्यक्ष जो माने कर आदाय करथिले तांको सब कौन नियुक्ति करथिले सेमाने कौन करथिले राजा को सहायता भी करुथिले धर्म और नीति आधार रे शासन चालुतला स्थानीय स्तर रे ग्राम सभा और नगर सभा कार्य करथिला धर्म और नीति अनुसार सेतबेले कौन होउतला ना सब जो राजा माने थिले से कौन धार्मिक नीति अनुसार ही शासन करुथिले सेही समय से बेसी मंदिर सब से समय अधिक विकास घटिला तापर मौर्य जुगर प्रशासन केमिथिला मौर्य जुगर प्रशासन व्यवस्थाटा केमिथिला देखंतु मौर्य जुगर प्रशासन अत्यंत संगठित और केंद्रीकृत थिला सम्राट अशोक एवं चंद्रगुप्त मौर्य शक्तिशाली प्रशासन गढ़िथिले आमे जानिचंती सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दुई जण कोन शक्तिशाली शासक थिले जे कि अशोक कौन करथिले अफगानिस्तान को शासन करथिले एशिया माइनर रो भी निजर शासन प्रतिष्ठा करथिले तो कोन ए मौर्य शासनटा अधिक शक्तिशाली थिला राज्य को प्रदेश रे विभक्त करा जायतिला सब राज्य कौन करथिले से भाग करथिले केतोटी 5टी भाग रे मौर्य साम्राज्य 5टी प्रदेश रे सहित में विभक्त होइतिला गुप्तचर व्यवस्था न्याय आय व्यय नियंत्रण भल भाव रे चलतला से माने भी गुप्तचर व्यवस्था रखिथिले न्याय विभाग भी तांकर सठिक भाव रे चलतला कौटल्य अर्थशास्त्र यार मुख्य आधार थिला कौटल्यंक अर्थशास्त्र रो आमे ए विषय रे जानि थांती तापरे मुगल प्रशासन मुख्य विशेषता कौन थिला मुगल प्रशासन एक केंद्रीकृत और सुसंगठित प्रणाली थिला सम्राट शासन रा केंद्र रे थिले सम्राट कौन केंद्र रे माने कौन सम्राट थिले मुख्य मुगल साम्राज्य रा मानसवादी रा प्रणाली माध्यम रे सेना और प्रशासन चलुथिला राजस्व व्यवस्था रे डोडर मानक सुधार गुरुत्वपूर्ण थिला सुबा सरकार परगणा स्तर रे प्रशासन चलुथिला तो एई भला तांगर प्रशासन थिला यादरु किंतु जोटा बेसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा देखंतु ये सब सिलेक्शन क्वेश्चन देखिबे एई आईनी जहा भी हो पड़िबो 1909 आईनी 1935 आईनी आ 1919 आईनी 1919 आईनी हला ए आईनी पड़िबो ही पड़िबो एटा कंपलसरी पड़िबो पुनी जदि एटा न पड़छि आसी कमेंट करि परिबे किंतु ए आईन जहा भी हो पड़िबो प्रथम जानिबा जो 1919 भारत शासन आईन कोन हला 1909 भारत शासन आईन कौन पढ़िबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 1909 को मेलेमेंटो सुधार भाव में जनाशुना यही आईन भारत में प्रथम सीमित भाव में लोक प्रतिनिधि आनीला एटा कौन करथिला प्रथमे लोक प्रतिनिधि आनीला मन रखिबे ए जो 1909 आईन कौन करथिला प्रथमे लोक प्रतिनिधित्व आनीला केंद्र और प्रांत विधान परिषदर सदस्य संख्या वृद्धि पाइला या फल कौन है ना केंद्र और प्रांत विधानसभा परिषदर जो सदस्य संख्याटा माने बढ़ीला है मुसलमान मानक पई अलग निर्वाचन मंडल व्यवस्था आरंभ है से समय मुसलमान माने पई कौन करा जायतिला ना गोटे भिन्न निर्वाचन मंडली आरंभ करा जायतिला तापरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 1909 रो मुख्य विशेषता कौन एटा इंपोर्टेंट है 1909 भारत शासन आईन जहाँ भी हो पड़ो
1909 ଆଇନ ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତା ହେଲା ସୀମିତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିଚୟ। ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଣାଳୀ ସେଇ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ବିଧାନ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ବିଧାନ ପରିଷଦର ଆଗରୁ ଯେତେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟର 1909 ପରେ କ'ଣ ହେଲା ତାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବା ଅଧିକାର ପାଇଲେ। ସେ ସମୟରେ ଭାରତମାନେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିଲେ, ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିପାରିଲେ। ତ ସେଇ ସବୁ ଅଧିକାର ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଶକ୍ତି ଏପରି ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ହାତରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ଆମ ଭାରତ କେବେ 1947 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ବି ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଠି 1919 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଅଣାଗଲା? ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କାହିଁକି ଅଣାଗଲା ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ଟିକଲ 1919। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। କ'ଣ 1919 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ କ'ଣ ବା କାହିଁକି ଅଣାଗଲା, ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଏଇଟା ଟାଇପିଂ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱଶାସନ ଦାବି ବଢ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା 1914 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଟା 1919 ମସିହାରେ ଶେଷ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭାରତୀୟମାନେ ସ୍ୱଶାସନ ଦାବି ବଢ଼ିଗଲା। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଭାରତମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସ୍ୱଶାସନ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦାବିଟା ସେଇ ଟାଇମରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ଟିକଲ 1919 ଅଣାଗଲା। ଏହାକୁ ମଣ୍ଟାଗୋ ଚେଲ୍ସଫୋର୍ଡ ସୁଧାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଟାଗୋ ଚେଲ୍ସଫୋର୍ଡ ସୁଧାର କୁହାଯାଏ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଟା ବି ହେଇପାରେ ମଣ୍ଟାଗୋ ଚେଲ୍ସଫୋର୍ଡ କ'ଣ ଏଇଟା ବି ପଡ଼ିପାରେ। ତ ସେଇଟା ବି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆସିପାରେ ହେଲା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଘୁରେଇକି ଆସେ, ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାସନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆଗରୁ କ'ଣ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନଟା ଅଣାଗଲା ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ହେଲା। ତ ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ୟାର ମେନ୍ ସାରାଂଶ କ'ଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ଟିକଲ 1919 ଡାୟାର୍କିକ କ'ଣ? ତ ଏଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ପଢ଼ିବ, ଖାଲି ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। 1919ର ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢ଼ିଲେ ବି ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ 1935 ଆଇନ କ'ଣ? ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935। ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। ଏଇଟା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ଥିଲା ଜାଣିଲେ ଆମେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ଟିକଲ 1935 ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ଥିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ। ଏହା ଭାରତର ଫେଡେରାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧାରଣା ଆଣିଥିଲା। ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଦିଆଗଲା। ଏହି ଆଇନ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଆଧାର ଥିଲା ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଆଧାର ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ଟିକଲ 1935ର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତା କ'ଣ? ତ ଆଉ ଯେତିକି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହୁଛି ପଢ଼ିକି ଯିବେ, ଦେଖିବେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାହା ବି ହଉ ଆସିବ। ଏହାର ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଏଭଳିଆ ବି ହେଇପାରେ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବେ ହେଲା, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ଯେତିକି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ଦେଖିବେ ୟାଦରୁ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଆଧାର କ'ଣ ହେଲା। ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।